भाजपा ने अपनी कुशल राजनीतिक चालों से जयचंदों के वंश को मिटाने का काम किया है। नागर की टिकट क्या कटी, मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। ऐसे लगा जैसे पाप का घड़ा फूट पड़ा। 2009 से यानी 15 साल से चल रहा पार्टी गद्दारी का मामला अब जाकर जनता की अदालत में पहुंच गया है। कहते हैं ना कि जनता और भगवान के यहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। तिगांव विधानसभा का चुनावी परिणाम आ चुका है। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब आज ही हम आपको बता देने वाले हैं। 5 अक्टूबर की ये लड़ाई भाजपा से भाजपा पर क्यों आई, कौन सी भाजपा हारेगी, कौन सी भाजपा जीतेगी, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। जवाब भी इसी में छिपा है कि भाजपा ही हारेगी, भाजपा ही जीतेगी, यानी तय भाजपा, जय भाजपा, हार भाजपा, जीत भाजपा, भाजपा ही भाजपा। तिगांव विधानसभा हमेशा से ही पार्टी विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना रहा। बेशक वो कांग्रेस पार्टी की गद्दारी का मामला हो या भाजपा पार्टी का, दोनों ही पार्टी के नेता हमेशा क्रॉस वोटिंग कराने के माहिर रहे हैं। बावजूद उसके कभी क्रॉस वोटिंग का लाभ पार्टी गद्दारों को नहीं मिला, बस सुकून जरूर मिला है। पहले आपको इस विधानसभा का इतिहास समझाते हैं, तब आपको असल सच समझाएंगे। ज़्यादातर लोग अभी तिगांव विधानसभा के वोटर बने हैं, असलियत से अनभिज्ञ होंगे। दोस्तों, तिगांव विधानसभा पहले मेवला महाराजपुर विधानसभा हुआ करती थी। मेवला महाराजपुर विधानसभा में ही ये क्षेत्र आया करता था। 2004 के बाद परसीमन हुआ। तिगांव विधानसभा के नाम पर पहली बार 2009 में ललित नागर और कृष्णपाल गुर्जर के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें ललित नागर को 38,929 वोट मिले और कृष्णपाल गुर्जर को 39,746 वोट मिले। केवल 818 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर बड़ी ही मुश्किल से चुनाव जीत पाए। तब कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष हुआ करते थे और ये चर्चा चलाई गई थी कि हरियाणा भाजपा की सरकार बनेगी तो गुर्जर मुख्यमंत्री बनेंगे। मान सम्मान की बात है, तब कांग्रेसी ज़्यादा हुआ करते थे और कांग्रेसियों ने पार्टी के साथ गद्दारी की तथा भाजपा के पक्ष में मतदान किया और यहीं से जयचंद तिगांव विधानसभा में पैदा होने लगे। कृष्ण लीला के कई चमत्कार देखने को भी मिले। भले ही हरियाणा में सरकार बनाने के लिए हुड्डा को मिला भाजपा का अंदरूनी समर्थन ही क्यों ना हो, जिसमें 200 करोड़ की बात भी गाए बगाहे की जाने लगी। उसके बाद 2014 में जब मोदी मैजिक का रथ पूरे देश में चल रहा था, कांग्रेस का हर किला ध्वस्त होता जा रहा था। लोकसभा के चुनावों में कृष्णपाल गुर्जर को भाजपा ने टिकट दे दी थी। कांग्रेस से अवतार सिंह भड़ाना मैदान में थे, तभी ललित नागर टीम ने पार्टी के साथ गद्दारी का नंगा नाच किया, क्योंकि अंदर खाने ये डील हो चुकी थी कि तुम मुझे वोट दिलाओ, मैं तुम्हें विधायक बना दूंगा। कृष्ण हुड्डा के गुप्त गठबंधन की चर्चा भी चलती ही रहती थी। विधानसभा के चुनाव आने वाले थे। मंत्री पुत्र देवेंद्र चौधरी अपने पिता की राजनीतिक पैतृक तिगांव विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली। भाजपा से कांग्रेसी रहे राजेश नागर को टिकट देकर मैदान में उतार दिया गया। तिगांव में कृष्ण की लीला का असर इस कदर हावी था कि उनके बिना भाजपा पार्टी का नाम बेमानी था। चौधरी को टिकट न मिलने का गुस्सा, कांग्रेस से आए राजेश नागर की अस्वीकारता, भाजपाइयों ने जमकर कांग्रेस के ललित नागर को वोट किया। गद्दारी का आलम ये देखिए कि बावजूद इसके भाजपा के राजेश नागर को 52,470 वोट मिले तो ललित नागर को 55,408 वोट मिले। मात्र 2,938 वोटों से ललित नागर चुनाव जीत गए। 2014 में भी कृष्ण की कृपा ललित को मिली थी, ऐसे आरोप लोगों ने लगाए थे। अब 2019 आया, पहले लोकसभा के चुनाव थे, तब के विधायक ललित नागर को कांग्रेस ने लोकसभा की टिकट दे दी थी। भाजपा से कृष्णपाल गुर्जर जो भारत सरकार में राज्य मंत्री थे, लेकिन टिकट के 2 दिन बाद ही ललित नागर से कांग्रेस के टिकट को वापस लेकर के एक बार फिर अवतार भड़ाना को अवतरित कर दिया गया। समीकरण फिर कांग्रेसियों के पार्टी गद्दारी के बन गए। एक बार फिर वही डील दोहराई गई कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विधायक बना दूंगा। फिर वही 2014 दोहराया जाने लगा। 2019 में लोकसभा कृष्णपाल गुर्जर ने जीती और विधानसभा में ललित नागर और राजेश नागर का मुकाबला होना था। एक बार फिर देवेंद्र चौधरी को टिकट नहीं मिली। लोकसभा में कांग्रेस की कर्ज अदायगी का वादा भी था। ललित को जमकर भाजपाइयों का साथ मिला, बावजूद इसके कृष्ण का आशीर्वाद काम नहीं आया और ललित नागर 33,841 वोटों से चुनाव हारे। जितने वोट 2009 में ललित नागर को मिली थी कुल टोटल वोट, लगभग उतनी ही वोटों से 2019 में ललित नागर हार गए। वो भी जब
तब भाजपाइयों ने पार्टी का खुल करके गद्दारी का खेल खेला था। 2019 में भी इसी तरह से हालात बनाए गए थे। सारे के सारे भाजपाई कांग्रेस पार्टी के ललित नागर के साथ लगाए गए थे। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव आया तो आपको याद ही होगा, महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस और कृष्णपाल गुर्जर को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। कांग्रेसियों ने भाजपा के पक्ष में जमकर काम किया। नतीजा ये निकला कि तिगांव से भाजपा को 50,000 से ज़्यादा की जीत मिली। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन यहीं से अति का अंत होना था। पापियों का पाप का घड़ा भरना था। गद्दारी की सजा का समय था। जयचंदों के अंत की शुरुआत होनी थी। हरियाणा विधानसभा के चुनावों का बिल्कुल बच गया। टिकट की मारामारी में एक बार फिर बड़ी ही आसानी से राजेश नागर को टिकट मिल गई। चौधरी को एनआईटी का लॉलीपॉप दे दिया गया। बाद में वहां भी कुछ नहीं मिला। कृष्ण पक्ष के भाजपाई मायूस हो चले थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पार्टी गद्दारी की सजा का फरमान सुना दिया। नागर की टिकट क्या कटी, मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। ऐसे लगा जैसे पाप का घड़ा फूट पड़ा। समीकरण एकदम उलट गए। सबके मन हैरान, सबके सब हैरान। ये कैसे हो सकता है? बस सवाल था, लेकिन जवाब कोई सूझता ही नहीं। क्या करें? बस एक ही बात समझ आ रही थी, ये तिगांव विधानसभा है जो पार्टी की गद्दारी के लिए जानी जाती है। निर्दलीय चुनाव लड़ लिया जाए अपने भाई संग भाजपाई, काम तो हो ही जाएगा भाई। लेकिन ये राजेश है जो सीधा है, संत है, पर बेवड़ा और बेवकूफ़ नहीं है। 2009 से यानी 15 साल से चल रहा पार्टी गद्दारी का मामला अब जाकर जनता की अदालत में पहुंच गया है। कहते हैं ना कि जनता और भगवान के यहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं है। अब फैसला जनता की अदालत में होगा। ये 2024 की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की नहीं, स्वाभिमान या विकास की नहीं, ये लड़ाई पार्टी के गद्दारों और वफादारों की है। ये राजनीतिक धर्म युद्ध है। एक तरफ पार्टी गद्दारों की फौज है तो दूसरी तरफ पार्टी के सच्चे सेवक संघ के सिपाही हैं। तिगांव ही नहीं, पूरे फरीदाबाद की राजनीति करवट लेने के लिए आतुर है। बदलाव की ज्वाला धधक रही है। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी गद्दारों के साथ कड़े फैसले लिए हैं ताकि जयचंदों को पैदा होने से पहले ही मारा जा सके। भाजपा ने अपनी कुशल राजनीतिक चालों से जयचंदों के वंश को मिटाने का काम किया है। देखना होगा कि अब की बार पार्टी गद्दारी का खेल खत्म होगा और एक शुचिता की राजनीति का प्रारंभ। तिगांव विधानसभा का आखिरी चुनाव है, परसीमन होना है। बाबा सूरदास की तपोस्थली तिलपत जो आध्यात्मिक नगरी मानी जाती है, विधानसभा बनेगी। शायद उनकी ही कृपा की दृष्टि से तिलपत के लिए शुचिता की राजनीति का योग बना रही होगी। जयचंदों के खात्मे के साथ शुचिता की राजनीति ला रही होगी। 8 अक्टूबर को राजनीतिक धर्म युद्ध का फैसला होगा। देखते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन तय भाजपा, जय भाजपा, हार भाजपा और विजय भाजपा। ऐसी ही खबरों के साथ एक बार मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जनहित में ये आवाज़ दूसरे लोगों तक जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिल सके। एक बार फिर इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।